नमस्कार। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। आपसे बता दें कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे एक शोर बहुत तेजी से गूंज रहा है और शायद हमको पता है कि इस शोर कभी ना कभी आपके कानों तक भी पहुंचा होगा। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं इस पूरे देश में, इस पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े लेवल की जो मांग चल रही है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है कि इस हिंदुस्तान को भाव और प्रेम से उनको मानते हैं और उनकी बातों को लोग श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा जो कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, पूरे वर्ल्ड में उनकी चर्चा होती है और पूरे वर्ल्ड को, सनातन को उजगाने का काम करते हैं और हिंदू को हिंदुत्व के बारे में बताने का काम करते हैं और सनातन के पक्ष में हमेशा से उनका बयान निकल के सामने आता है। उनका एक बयान आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरीका से उनका बयान इस समय पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है और ये बयान आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा। उन्होंने यहां तक भी बोल दिया है कि अब हिंदू राष्ट्र के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे, जनसंपर्क करेंगे और हर एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे। अब हिंदू राष्ट्र सिर्फ मंचों से कहने से और चिल्लाने से नहीं होगा, उसके लिए धरातल पे काम करना होगा, तब जाके ये हमारी मांगे पूरी होगी। यहाँ तक कि जब वो राजस्थान में कथा कह रहे थे, उस बीच तो उन्होंने हिंदू के लिए ऐसे ऐसे बातों का उन्होंने निकाला अपने जवान से कि सुनने के बाद बहुत सारे हिंदू के भी अंदर एक अलग ही भावना आ गया। तो इस चीज़ की पुष्टि करते हुए उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि अगर मेरी बातों से अगर किसी हिंदू को बुरा लगता है, किसी हिंदू को तकलीफ होता है, तो मुझे मत सुने, मुझे मेरी कथा में उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, मेरी शरीर में जब तक जान रहेगा, तब तक मैं हिंदू के लिए बात करूंगा और हिंदू को बचाने का काम करूंगा। अब वो कौन सी बात कही कि जिनके बाद उनको लगा कि मेरे इस बात से हिंदू कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। उन्होंने उस टाइम जिस समय राजस्थान में कथा कह रहे थे, तो उस समय वो अपने मंच से ही बोले कि एक कुंभकर्ण सोया था और कुंभकर्ण के बाद अभी कोई सोया है तो इस युग के, इस समय के हिंदू सोया हुआ है, जो कि अपने धर्म के लिए उन्हें आवाज तक नहीं निकाला जा रहा है। आज के हिंदू से अपने धर्म के लिए, अपने पूर्वजों के लिए उनके शरीर से, उनके जवान से आवाज भी नहीं आ रहा है, उनके शरीर में जान ही नहीं है कि वो अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी आवाज को निकालें। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम जनसंपर्क करेंगे और उन्होंने महज 8 से 9 दिनों का ये यात्रा का प्रण ले लिया है, जो कि उन्होंने रोड पे उतर के हर हिंदू को जगाने का काम करेंगे और हर हिंदू को हिंदुत्व के बारे में बताने का काम करेंगे और हिंदू राष्ट्र का मांग करेंगे। ये तो बात हो गया सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा का, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन सबसे पहले हम अब 2 नंबर वाले की बात कर लें। 2 नंबर में आते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत ही एक समझिए तो हिंदूवादी नेता है और उनको शुरू से ये चीज़ खूबी, आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उनको 90% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस चीज़ से मिली है कि वो एक हिंदूवादी नेता हैं और हमेशा से वो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो पूरे यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन विशेष रूप से उनको हिंदू बचाव के लिए जाना जाता है। उनका भी एक बयान सामने निकल के आया है कि अगर बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ये बयान भी जब से उन्होंने दिया है, जब से हर तरफ आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और उस पर बड़े बड़े अक्षरों पे ये शब्द लिखे गए हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उसके नीचे योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फोटो भी लगा हुआ है। और इस बयान से
कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी वो जोश, हिंदुओं में भी वो आक्रोश देखने को मिल रहा है कि हाँ, हिंदू भी इस चीज़ के लिए जाग रहे हैं कि हाँ, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और इसकी मांग हर जगह से शुरू हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे देवकीनंद ठाकुर जी की, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रमुख कथावाचक हैं। उनकी कथा को सुनने के लिए लाखों लाखों की भीड़ लगती है और लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से उनका कथा का लोग श्रवण करते हैं और उनके बातों को मानते भी हैं। उन्होंने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो हर टीवी चैनल पे हो, हर जगह पे हो, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से चूक नहीं जाते हैं कि ये देश हिंदुओं का धरोहर है, ये देश हिंदू का ही है और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से मिलके ये चीज़ बता रहे हैं, हर वो लोगों से बता रहे हैं जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उनको ये चीज़ बता रहे हैं। ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं की है, अब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। ये देवकीनंद ठाकुर जी का भी बयान निकल के सामने आया है। वो जनसंपर्क करने व्यक्ति धरातल पे उतर चुके हैं। देवकीनंदन जी धरातल पे उतर के रोड शो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए और उनके पीछे वो भीड़ भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मांग और मजबूत होते जा रहा है। उनकी मांग के पीछे वो बहुत लंबी, बहुत चौड़ी भीड़ भी दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोगों को अनुमान ऐसा हो रहा है कि इनकी मांग में दम है और इनकी मांग पूरा भी हो सकता है, लेकिन इसका अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि भविष्य में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया भी जा सकता है। लेकिन हम एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? और हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से क्या हिंदुस्तान विकास करेगा या विनाश होगा? एक प्लीज़, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो इस चीज़ का कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए कि हिंदू राष्ट्र होने से हिंदुस्तान का विकास होगा कि विनाश होगा। ये सवाल मेरा आप लोगों से है। क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? क्या वो लाखों लोगों ने जो अपने पूर्वजों के जान गंवा दिए हैं, जितने भी इस धर्म के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, जितने मजहब के लोग रहते हैं इस हिंदुस्तान में, उन सब की पूर्वजों ने बलि दी है इस गुलाम हिंदुस्तान को आज़ाद बनाने के लिए। क्या उनकी जान गई है? उस जान का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ हिंदू ही लड़ाई लड़े हैं इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। क्या सिर्फ हिंदुओं के लड़ाई लड़ने से आज़ाद आज़ाद हो गया है? अगर इस चीज़ को और इस सवाल को अगर आप लोग समझ रहे हैं तो प्लीज़ एक एक कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक जय हिंद।